बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो जो है उसमें हम बात करेंगे कि हम अपने वेबसाइट के अंदर सोशल मीडिया आइकॉन्स का जो एलिमेंट है वो कैसे ऐड कर सकते हैं जब हम पेज बिल्डर जो है एलिमेंटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वर्डप्रेस वेब डिज़ाइनिंग में जो सबसे आसान और सबसे अच्छा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पेज बिल्डर वो एलिमेंटर है, और इसके फ्री वर्जन में भी वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके साथ आप एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको सेपरेटली कोई भी चीज़ जो है वो परचेज़ नहीं करना पड़ती। इसकी बहुत सारी एड ऑन्स भी फ्री में मिल जाती हैं। अगर आपकी कोई एलिमेंट जो है वो शामिल नहीं है इसके अंदर, तो वो बजरिया ऐड ऑन वो आप इसके अंदर कर सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो में हम सोशल मीडिया आइकॉन्स इंसर्ट करने के मतलब बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम डेस्कटॉप पे हैं और हमने पहले वाली जो वेबसाइट जो हम डिज़ाइन हमने करना शुरू किया हुआ था वही उसी का पेज जो है वो एलिमेंटर में एडिटिंग के लिए जो है वो खुला हुआ है। यहाँ पर नीचे हमने ये एक पोस्ट बनाई थी पिछली मतलब कि वीडियो के अंदर, ये गैलरी हमने इसमें डाली थी। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है सोशल मीडिया आइकॉन्स जो हैं वो डाले जाएं, यानी कि फेसबुक, ट्विटर या जो भी आप इंस्टाग्राम वगैरह। तो हमने उनको कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पर आप अपने जो ये हमारा एलिमेंटर का जो बार है, जो हमारे पास ये जो उसका पैनल है, आप इसके अंदर लिखें सोशल। सोशल लिखने के साथ ही आपके पास यहाँ पर देखिए दो किस्म के ये जो हैं एलिमेंट्स आ गए हैं। एक वर्डप्रेस का एलिमेंट है जो एक्स्ट्रा सोशल प्रोफाइल के बारे में, आपने इसको नहीं लेना। याद रहे कि हम अपनी इस वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए एक्स्ट्रा का थीम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ये भी फ्री में जो हमें थीम मिलता है, इसके साथ बहुत सारे जो हैं वो बनी बनाई वेबसाइट के टेम्पलेट्स हमें जो मिल जाते हैं, जिनके साथ आप बहुत ही स्पीडीली अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा का जो थीम है वो लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप इसका प्रो वर्जन ले सकते हैं वो भी आप इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक से बाय कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने पेज बिल्डर एलिमेंटर को इंस्टॉल करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारे पास आइकॉन पड़े हैं सोशल मीडिया के, हम इनको यहाँ से पिक करेंगे। पिक कर कर हम यहाँ पर प्लस के साइन के ऊपर या इस पूरे ब्लॉक के अंदर हम इन्हें रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ये जो एलिमेंट है हमारे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये देखिए नाज़रीन, हमारा जो हमने पेज को रिफ्रेश किया तो आइकॉन जो है वो पूरी तरह लोड हो गए हैं। आप यहाँ पर फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का आइकॉन जो है वो उसे देख सकते हैं। हम यहाँ अगर इसके एडिटिंग आइकॉन्स के बटन के ऊपर हम एडिट वाले पे क्लिक करें तो यहाँ पर इनकी सारी जो सेटिंग्स हैं, इनके कंटेंट हैं, इसके स्टाइल्स हैं या इसकी जो एडवांस सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी यहाँ आ जाती हैं। फिलहाल हम कंटेंट पे बात करते हैं। आपके पास डिफ़ॉल्ट में ये 3 आइकॉन हमारे पास आते हैं। अगर आप इनमें से किसी एक को डिलीट करना चाहें, सपोज़ कि मैं YouTube को यहाँ से निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से सिर्फ यहाँ इसको क्रॉस करूँगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है जी, ये आइकॉन्स की सेटिंग है। ये फर्स्ट कंटेंट वाले बॉक्स के अंदर सोशल आइकॉन्स हैं। इसमें आप अगर किसी के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो उसका जो है नीचे वो उसकी डिटेल्स बाकी आ जाएंगी। यहाँ पर ये आइकॉन इसके अंदर लगा हुआ है। अगर आपने इस आइकॉन को चेंज करना हो, यानी कि आपने ये वाला स्टाइल नहीं रखना हो कि और स्टाइल लेना है, तो इसकी लाइब्रेरी में और स्टाइल्स भी पड़े हैं, वो आप वहाँ से उठा सकते हैं। ये हम करेंगे इमेज जो है आइकॉन फ्रॉम लाइब्रेरी, या अपलोड हम करेंगे एसवीजी फाइल जो होती है, जो स्केलेबल फाइल्स होती हैं कोरल ड्रा के अंदर या एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर। आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं और बाद में यहाँ पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कंपेटिबिलिटी है वो एसवीजी जो फाइल्स हैं वही इसके अंदर अपलोड होंगी। तो हम लाइब्रेरी में यहाँ से चलते हैं, जहाँ आप जाकर डिफरेंट जो आइकॉन्स हैं उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट है सोशल मीडिया आइकॉन्स की, जितने भी अवेलेबल हैं हमारे पास। फेसबुक के यहाँ पर मेरे ख्याल में 2 स्टाइल मौजूद हैं। अगर आप को ये वाला स्टाइल जो लगा हुआ है ये वाला पसंद नहीं है तो हम यहाँ पर दूसरे वाला ढूंढ लेते हैं। फेसबुक पे नहीं, ये नाज़रीन, इसको आप ऑल करें।
जब हम ऑल करेंगे तो उसके अंदर ये 4 स्टाइल हमारे पास 3 आ गए हैं। नंबर 1 पे ये है, ये फेसबुक मैसेंजर के लिए है, और ये बाकी 3 नॉर्मल फेसबुक के लिए हैं। हम फिलहाल इसके अंदर अगर चाहें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हम ये वाला आइकॉन लेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे तो पहले की जगह पर ये वाला जो है वो रिप्लेस हो गया है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि हम फिलहाल इसके अंदर जो हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाला है फेसबुक आइकन, हम उसी को रखेंगे। सिर्फ आपको यहाँ से मैंने डिलीट करके उसको ऐड करना सिखा दिया है। इसी तरह अगर आपने अपनी फेसबुक का जो पेज है, जो आपका एक तो होता है ना हमारा फेसबुक की नॉर्मल हमारा जो होती है अकाउंट होता है वो, या आप अपना जो फेसबुक का कोई आपने स्पेशल जो पेज क्रिएट किया है, सपोज के फैशन के ऊपर है या रेसिपीज़ के ऊपर है या स्टडीज़ के ऊपर है, जो भी आपने बनाया हुआ है। सपोज कि मैंने IT इन्फो हाउस नाम से एक पेज बनाया हुआ है, राइट। मैं इसको अगर यहाँ से क्लिक करूँ तो मेरा ये IT इन्फो हाउस का पेज जो है वो यहाँ पे खुल जाएगा। और मुझे इसका क्या करना होगा कि मुझे इसका यहाँ से इसके पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ से मुझे इसका जो नेम है मेन, उसको मुझे कॉपी करना है। मैं यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी। ये मेरे पेज का एड्रेस आ गया। और आपने यहाँ आकर ये लिंक लिखा हुआ है, आपने इस जगह के ऊपर आपने इस लिंक को जो है वो पेस्ट कर देना है, राइट जी। कलर जो है हम इसका फ़िलहाल हम, क्योंकि ये ऑफिशियल कलर है, ये हमारे पास ये यहाँ पर ऑफिशियल जो सिलेक्टेड है। अगर आप कस्टम कलर कर लेंगे फिर आप अपनी मर्ज़ी से अपने कलर्स को चेंज कर सकते हैं। सपोज कि मैंने इसको कस्टम किया है प्राइमरी कलर, यानी कि जो हमारा जो लोगो है इसका जो एक तो नीचे अंदर F लिखा हुआ है वाइट बैकग्राउंड के साथ, उसको नहीं बल्कि जो इर्द गिर्द आपको पूरा डार्क ब्लू नज़र आ रहा है वो हमारा प्राइमरी कलर है। अगर हम उसको यहाँ से चेंज करेंगे, ये देखिए प्राइमरी कलर, यहाँ से आप चेंज कर लें। ये नाज़रीन हमारे पास डिफ़ॉल्ट कलर पिकर है। आप चाहें तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट कलर जो है उनमें से कोई सिलेक्शन ले सकते हैं, या आप इसको ये जो फर्स्ट बार है ऊपर वाली, इसको आप घुमाएंगे तो कलर्स का ऊपर कलर पिकर में जो उसकी डिफरेंट जो शेड्स हैं कलर्स के वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से आप किसी एक जगह के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, और आप देख रहे हैं कि इधर भी वो वाला कलर जो है वो अप्लाई हो गया है। ठीक है, ये हमारा जो है प्राइमरी कलर है जो कि ब्लू वाला था। आप सपोज के सेकेंडरी कलर जो है, ये जो वाइट एरिया है जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसका सेकेंडरी कलर होगा। सेकेंडरी कलर सपोज के मैं ग्रीन कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो बैकग्राउंड है इनसाइड द लोगो वो जो ग्रीन हो गई है। ओके, इसी तरह अगर आपने इसके मज़ीद ऑप्शन हैं इसके अंदर कि आपने इसकी शेप जो है वो राउंडेड रखनी है, आपने इसकी शेप जो है वो स्क्वायर में करनी है, ये देखिए अब स्क्वायर में हो गई है। आपने इसकी शेप जो है वो सर्कल में करनी है, ये देखिए सर्कल में हो गई है। ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आपने इनको लेफ़्ट लाइन करना है, राइट लाइन करना है, या आपने इसको अपने किसी स्पेसिफिक डिवाइस के ऊपर, सपोज कि मेरे डेस्कटॉप के ऊपर तो ये सेंटर लाइन है, और अगर मैं चाहूँ कि ये मेरे जो टैबलेट मोड में अगर मैं जाऊँ तो वहाँ पर ये इनकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट में हो जाए तो यहाँ पर लेफ़्ट में हो जाएगी। इसी तरह आप अगर चाहें तो यहाँ से सेलफोन को सिलेक्ट करके इसकी जो अलाइनमेंट है उसको राइट में कर देंगे तो वो राइट में हो जाएगी। फिलहाल हम इसको अपने डेस्कटॉप के हिसाब से ही रखेंगे क्योंकि हम डेस्कटॉप के ऊपर इसको देख रहे हैं। आप अपने सेलफोन के हिसाब से इसकी जो अलाइनमेंट है वो कर सकते हैं। अगर आपने मज़ीद इसमें कोई आइकॉन ऐड करना है इन दो के अलावा, फर्ज करिए हमने यूट्यूब को रिमूव कर दिया था, हम उसको बैक लेना चाहते हैं या कोई और लिंक्डइन वगैरह को डालना चाहते हैं तो हम करेंगे ऐड आइटम। ऐड आइटम से देखें ये डिफ़ॉल्ट में वर्डप्रेस का यहाँ पर आइकॉन लगा हुआ है। हम फिर यहाँ पर लाइब्रेरी में जाएंगे या SVG इमेज जो है वो अपना बनाया हुआ, अपना डिज़ाइन किया हुआ है, उसको हम यहाँ से अपलोड करेंगे। लाइब्रेरी में चलते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं जो आप चाहते हैं। सपोज कि हम YouTube का आइकॉन इधर होगा, हम उसको दोबारा से यहाँ से ले लेते हैं। ये रहा YouTube का आइकॉन, इसको हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से हम कर देंगे इंसर्ट। यहाँ पर इसके में कुछ ये देखें, ये फ्रंट आसम, रेगुलर, सॉलिड और ब्रांड्स, ये 2-3 किस्म के यहाँ पर आइकॉन्स की सेटिंग्स जो हैं वो पड़ी हैं। हमने ये ऑल सेटिंग में लिया था, यहाँ से हमने
यूट्यूब को हमने सिलेक्ट किया और इसको हमने इंसर्ट कर लिया। तो ये देखिए यूट्यूब यहाँ पर आ गया है। ये है नाज़रीन हमारी इस, आप चाहें तो सभी की कलर जो है वो अलग अलग सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टाइल्स के अंदर। स्टाइल्स में नाज़रीन सबसे पहले जो हमारा आइकॉन का जो है वो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफिशियल कलर। फिलहाल हम ऑफिशियल कलर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो भी एप्लीकेशंस करेंगे वो सभी इमेजेस के ऊपर एक जैसी अप्लाई होंगी। जबकि पीछे हमने यहाँ पर जो कंटेंट में किया था, हमने एक इंडिविजुअल फेसबुक के आइकॉन के ऊपर ये वाली जो एप्लीकेशंस हैं कलर को चेंज करने की वो की थी। इसको भी हम यहाँ से ऑफिशियल कलर फिलहाल कर लेते हैं। अब मैं आपको सभी को एट द सेम टाइम जो है वो चेंजेस जो हैं वो बताऊंगा। यहाँ से जब आप करेंगे तो वो इंडिविजुअल जिस आप आइकॉन को कर रहे हैं उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। अगर हम स्टाइल्स में आ जाएं, यहाँ पर देखें सबसे पहला जो है वो कलर है ऑफिशियल कलर। आप इसको यहाँ से कस्टम कर लें। कस्टम के मतलब है कि सभी के ऊपर अब ये अप्लाई होगा। अब हमारे ये तीनों आइकॉन जो हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। हम करते हैं जी प्राइमरी कलर हमारा क्या होना चाहिए। सपोज कि मैं कहता हूँ कि ये हमारा प्राइमरी कलर जो है वो रेड हो जाए। ये देखिए सारे के सारे रेड हो गए हैं और ये रेड हो गया। हमारा सेकेंडरी कलर जो है नाज़रीन, सपोज कि मैं कहता हूँ कि जी वो येलो होना चाहिए। तो यहाँ हम येलो में आते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं येलो। ये देखिए जो है येलो अंदर उसके कलर चला गया है। यहाँ से आप इसके साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा या छोटा आपने करना है। अगर आप यहाँ पे 0 करेंगे तो फिर वो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में उसका साइज़ लगा हुआ है वही साइज़ आ जाएगा। इसकी पैडिंग में आप कमी ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए इसकी पैडिंग में इजाफा हो रहा है। पैडिंग का मतलब है कि जो अंदर आइकॉन है वो उतना ही है, यानी कि जो फेसबुक का जो असल जो साइज़ है वो उतना ही, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो रेड एरिया है वो बढ़ रहा है, इसे पैडिंग कहते हैं। ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे 0 कर देंगे यानी कि इसको डेल कर देंगे, बिल्कुल नेगेटिव कर देंगे, इसके अंदर 0 भी नहीं होना चाहिए, तब फिर ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में डिफ़ॉल्ट साइज़ के ऊपर चला जाएगा। इसी तरह स्पेसिंग है। अगर आप स्पेसिंग को यहाँ से बढ़ाएंगे तो इनके दरमियान में जो फासला है वो कम या ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको 0 पे नहीं रखेंगे, मैंने ये पहले भी आपको बताया। आपने इस 0 को भी सिलेक्ट करके आपने डेल करना है, तब वो अपने स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट साइज़ में जाएगा। उसके बाद नाज़रीन इनकी जो है बॉर्डर्स के मतलब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर हमने फ़िलहाल इसमें कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ, अगर हम की बॉर्डर लगाते हैं, सपोज़ कि हम सॉलिड बॉर्डर ले लेते हैं और उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ से लॉक्ड है। आप एक भी मतलब कि जितनी आप अमाउंट एक में डालेंगे वो सभी के सब में वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। अब यहाँ से मैंने 5 डाला तो सारे के सारे आइकॉन्स के ऊपर 5 जो बॉर्डर है उसकी 5 लाइन विड्थ के साथ वो अप्लाई हो गया है। अगर इसका मैं यहाँ से कलर चाहूँ वो भी मैं चूज़ कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। सपोज़ कि मैं उसको डार्क ब्लू ले लेता हूँ। अब देखिए ये मैंने तीनों डिफरेंट शार्प कलर इसलिए लिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अदरवाइज़ हम डिज़ाइनिंग करते वक्त ऐसा नहीं करते क्योंकि फिर ये अच्छे नहीं लग रहे होते। आप चाहें तो ब्लू कलर को दोबारा से किसी नॉर्मल कलर में, सपोज़ के ग्रीन में हम ले लेते हैं। हमने ग्रीन में सेट कर लिया, वो भी हमें सही नज़र आ रहा है। उसके बाद नाज़रीन यहाँ पर हमारा बॉर्डर रेडियस आ जाता है। बॉर्डर रेडियस में अगर आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट देंगे, फ़िलहाल इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट में जो अमाउंट लगी हुई है वो गालबन 35 के करीब होगी ताकि ये पूरा राउंड हो जाए। अगर हम 1 करते हैं तो देखें ये बिल्कुल स्क्वायर में आ गए हैं। अगर हम इसको 0 कर देते हैं सपोज़, तो ये बिल्कुल स्क्वायर में आ जाएगा, लेकिन इसमें 0 होना चाहिए, कंडीशन ये है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से 0 को भी हटाऊंगा, इसको डेल कर दूंगा, तो देखिए दोबारा से जो आइकॉन्स हैं वो राउंड हो गए हैं, फुली उनकी गुलाई आ गई है। मैं इसको 0 करूंगा तो 0 का मतलब है कि इसके अंदर इनकी शेप स्क्वायर में है लेकिन ये राउंडेड नहीं है। इनके अंदर हमने राउंडनेस जो रेडियस जो है उसके हमने बॉर्डर को रेडियस नहीं दिया है। तो इसीलिए हम अगर चाहें तो सपोज़ कि ये टॉप है, टॉप में मैं जो है राउंड जो है उसको कर देता हूँ 5 कम में, सपोज़ मैं कर देता हूँ 25 और ये सभी के ऊपर एक जैसी अप्लाई होगी है। मैं यहाँ से इसको अनलॉक करूँगा और यहाँ पर मैं रखता हूँ 5, ये भी 25 और ये भी 5। अब देखिए ये शेप एक अलग से डिज़ाइन हो गई है। आप चाहें तो इन शेप्स को अपने तौर पे डिज़ाइन कर सकते हैं।
इसी तरह आप जो विड्थ है उसको भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से इसका लॉक हटा दें और यहाँ पर सपोज मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ जो है वो 10 होनी चाहिए, फिर 5, फिर उसके बाद यहाँ पर भी इसका जो बॉटम है वो भी 10 कर दूंगा। तो ये देखिए इसने एक और शेप जो है वो ले ली है। ये आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, इसके रेडियस के वैल्यूज़ के साथ, इसके जो बॉर्डर है उसके सॉलिड बॉर्डर जो लगाया है उसकी वैल्यू के साथ आप प्ले कर सकते हैं। इसको डिफरेंट वैल्यूज़ देकर आप अपनी मर्जी की शक्ल जो है इसके अंदर वो ढाल सकते हैं, उसके अंदर खूबसूरती लाने के लिए, ये दूसरों से डिफरेंट करने के लिए। ये नॉर्मल पोजीशंस के लिए है। अगर हम होवर, यहाँ पे आइकन होवर, यहाँ इस सेक्शन में हम आएंगे तो फिर ये है कि जब उसके ऊपर माउस जाए तब क्या हो। ठीक है, नॉर्मली प्राइमरी कलर जो है उसमें फ़िलहाल हमारे पास रेड है प्राइमरी कलर। जब उसके ऊपर माउस जाएगा तो क्या हो, हम कहते हैं ब्लू हो जाए। ठीक है जी, ये देखें जैसे ही मैं उसके ऊपर जाऊंगा तो वो ब्लू हो गया है, हमारा जो प्राइमरी कलर है वो ब्लू हो गया है। इसी तरह हमारा सेकेंडरी कलर येलो है। सपोज कि मैं कहूँ कि जी सेकेंडरी कलर जो येलो है वो ब्लैक हो जाए। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा देखिए कि जो फर्स्ट कलर है वो हमारा ब्लू है और जो सेकेंडरी कलर है वो डार्क ब्लैक हो गया है। अगर उसको मैं वाइट करूं तो आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आ जाएगा, क्योंकि पहले येलो है, अब जो रेड है वो होगा ब्लू और जो अंदर जो येलो था वो हो गया है वाइट। इसी तरह सेकेंडरी कलर भी हमने चेंज कर लिया। इसका आप बॉर्डर कलर्स यहाँ से दे सकते हैं कि जब मैं उसके ऊपर होवर करूँगा तब मेरा बॉर्डर कलर क्या होगा। फिलहाल हमारा बॉर्डर कलर जो है वो ग्रीन है। अगर मैं यहाँ से इसको ब्लू कर दूँ तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो वो वाला कलर भी ब्लू हो गया, क्योंकि उसके अंदर भी हमने प्राइमरी कलर भी ब्लू था, इसलिए वो हमें जो है उसका पता नहीं चला। मैं इसको आपको रेड करके दिखाता हूँ कि अगर हम इसको रेड कर लेते हैं, सपोज ये हमने रेड ले लिया। अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो अंदर ब्लू हो जाएगा, जो उसका आउटर है बॉर्डर जो है वो हो जाएगा रेड हो जाएगा। ये चेंज हो गया, ये बिल्कुल एक दूसरे के उलट हो गया। ये सभी आइकॉन के ऊपर ये चीज़ अप्लाई हो रही होगी। ठीक है जी, इसके बाद नाज़रीन इसके अंदर ये एनिमेशन आ जाती है। एनिमेशन में आप इसमें श्रिंक कर लें, पल्स कर लें, या ये जो भी जो आपको पसंद हो। यहाँ पर फर्ज करें कि मैं कहता हूँ ग्रो एंड रोटेट करे। ठीक है, अब जैसे ही मैं किसी आइकॉन के ऊपर जाऊँगा, ये देखिए ये ग्रो किया और इसने थोड़ा सा रोटेट भी किया है। ये देखें ये थोड़ा सा रोटेट भी कर रहा है। आप देख रहे हैं नाज़रीन, आपको समझ आ रही होगी। ठीक है जी, तो ये इसके अंदर ऑप्शंस हैं सारे के सारे। इसके आप एडवांस ऑप्शन में आ जाएं। आप इसकी जो टोटल ये इस सेक्शन के ऊपर अप्लाई होंगे कि ये इसके एडवांस ऑप्शंस में जो है इसको ये बॉक्स टाइप होगा या ये फुल विड्थ में होगा। ये इसका तो अंदर जो हमने सेक्शन रखा है ये उसकी सेटिंग है, इनका आइकॉन्स की सेटिंग से साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप इसकी बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे स्ट्रेच करवा सकते हैं कि ये पूरी स्क्रीन के ऊपर हमारा जो है वो स्ट्रेच हो, जिस भी है ये स्क्रीन पे जाए उसके हिसाब से ये फैल जाए। कॉलम गैप जो है सपोज वो कितना हो, ये हम डिफ़ॉल्ट में रखते हैं। हाइट मिनिमम सपोज कि मैं अगर कहूँ कि जी मिनिमम हाइट जो है आप उसको कर दें 150 कर दें। ठीक है जी, ये मिनिमम हाइट 150 हो गई है। इसके अंदर यहाँ अगर मैं बैकग्राउंड में आऊँ या स्टाइल्स में आऊँ तो मैं यहाँ से इसकी बैकग्राउंड चेंज करूँगा, तब आप उसको इसका ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा। हम इसकी यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड हमारे पास फ़िलहाल कोई नहीं लगी हुई, हम यहाँ से लेते हैं बैकग्राउंड में हम ले लेते हैं ये एक हमने ग्रेडियंट लिया है, इसलिए हमारे पास ये देखें ये हमारे पास एक शेप आ गई है। आप इसको चाहें किसी भी तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें ये हमारे पास इसकी बैकग्राउंड है। इसके अंदर ये प्राइमरी कलर है, ये सेकेंडरी कलर है। ये दोनों कलर की आपस में ग्रेडियंट जो है वो बनी हुई है। आप इसको रेड को भी अगर चेंज करना चाहें, सपोज ब्लू करेंगे तो नीचे ब्लू हो जाएगा, ऊपर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह ये बॉर्डर्स वगैरह हमने देख लिए हैं पहले से। इसके आप ये सारे के सारे अप्लाई होंगे इसके जो हमारा सेक्शन है उसके ऊपर, नॉट ऑन आइकॉन, क्योंकि आइकॉन वाला एडिट यहाँ पर है, ये हमारा सेक्शन का एडिट है। ये सारी की सारी जो लेआउट है, स्टाइल है, एडवांस है, ये सारे का सारा हमारे अब
सेक्शन के बारे में, जिसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी बनाकर रख चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। तो इसके ऊपर मुझे बात करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में मैंने आपको इतना ही बताना था। मुझे उम्मीद है कि आपको तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अब आप इस काबिल हैं इंशाअल्लाह ताला कि आप अपनी किसी भी वर्डप्रेस की वीडियो में एलिमेंटर पेज बिल्डर के थ्रू अपने सोशल मीडिया आइकॉन्स जो हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक दीजिए प्लीज़, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मज़ीद ये कि मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अल्लाह हाफ़िज़।